नंबर ऑफ सब एरेज विथ ऑड सम। इस क्वेश्चन में एक एरे दिया गया है, एरे में कुछ नंबर्स हैं। मुझे काउंट करना है कि यार कितने सब एरेज हैं जिनको अगर मैं जोड़ दूं तो जो रिजल्ट होगा वो ऑड होगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अब। अगर 1, 3 और 5, ठीक है, ये अगर मेरे एरे पे डेटा होता तो सभी सब एरेज को इनका देख लो। पहला 1 होगा, दूसरा 1 3, 1 3 5, फिर होगा 3 3 5 और 5। ठीक है, इसका सम 1 है जो कि ऑड है, इसका सम 4 है, ऑड नहीं है। इसका सम 5 8 8 हो जाएगा और एक 9, तो इसका सम 9, ये भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 8 ऑड नहीं है और 5 ये भी ऑड है। राइट, तो इनमें से कितने बंदे ऑड हैं? एक यहाँ पे, 2 3 और ये 4। इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगेन कुछ और एग्जांपल देखें तो से 1 2 4। राइट, इसमें कितने सब एरेज बन सकते हैं? तो इस वाले एरे पे 1 1 2 1 2 4 2 2 4 और 4 ये सभी बनेंगे। राइट, इन सभी का सम क्या गया है? तो इसका सम 1 है, ऑड है ये। इसका सम 3 है, ये भी ऑड है। इसका सम 6 और एक 7 है, ये भी ऑड है। ये दो ऑड नहीं है, 6 ऑड नहीं है और 4 ये भी ऑड नहीं है। राइट, तो इस वाले टेस्ट केस के लिए तीन बंदे, तीन सब एरेस हैं जिनका सम ऑड है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, सो अब आप इसे ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने को। ठीक है, तो अभी सॉल्व करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन पे हम लोग एक आ, तरीका क्या यूज़ करने वाले हैं। अगर मेरे एरे पे ए बी सी डी ई एफ ये सभी कुछ नंबर्स होते, ठीक है, तो अगर मेरे को इतना से इतना तक का सम निकालना है, इतना सम मुझे चाहिए, तो मैं सिर्फ प्रीफिक्स सम निकालता हूँ सभी पॉइंट का। राइट, प्रीफिक्स सम, इतना का प्रीफिक्स सम आपको पता चल जाएगा। तो इस पॉइंट तक का सम चाहिए था तो इससे पहले तक का माइनस कर दो फिर। राइट, यहाँ तक का पूरा प्रीफिक्स सम क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और इस पे इस पॉइंट से पीछे का माइनस कर दो, माइनस ए। राइट, तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, आपको बी से लेकर के ई तक का सम मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगेन ये मेरा, इससे मैं क्या मतलब बेसिकली फ़ायदा क्या उठाऊंगा? मुझे सारे सब एरेस काउंट करने हैं। राइट, तो अगर ऐसा कुछ एरे है तो मैं एक बार, अगर मुझे एक बार इतने का चेक करूंगा सब एरे का, एक बार इतने सब एरे का चेक करूंगा, एक बार इतने सब एरे का चेक करूंगा, तो बात तो वही पड़ जाएगा। राइट, इतने का सम किया, इतने का रिमूव किया तो इतने का मिल गया मुझे, इतने का सम किया फिर इसको रिमूव किया तो इतने का पता चला। देखो, अभी हम लोग पता है क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग एक लॉजिक आइडिया यूज़ करने वाले हैं। वो बेसिकली आइडिया क्या है? आपको कभी भी इवन सम कब मिलता है? जब आप इवन प्लस इवन करते हो या फिर ऑड प्लस ऑड करते हो। राइट, इवन प्लस इवन मतलब 2 + 4 कर दो तो इवन मिलता है, 2 + 6 कर दो तो इवन मिलता है 8। वैसे ही ऑड प्लस ऑड, 3 + 3 कर दो तो आपको एक इवन नंबर मिल जाएगा। 3 + 7 कर दो तो इवन नंबर मिलेगा 10। तो बेसिकली जब दोनों सेम को ऐड करोगे, इवन इवन या ऑड ऑड, तो आपको इवन डेटा मिलेगा। ऑड कब मिलता है? जब आप डिफरेंट को ऐड करोगे, इवन प्लस ऑड को, या फिर ऑड प्लस इवन एक ही है। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट तक का सम, इस पॉइंट तक का सम अगर इवन होता है, ठीक है, तो मुझे पता है क्या करना है। इसे ये वाला पार्ट, अगर इतने तक का इवन है, मुझे क्या चाहिए था? ऑड पे, ऑड पे मेरा इंटरेस्ट है। राइट, तो इस फॉर्मूला को आप थोड़ा सा चेंज कर दो बस। ऑड, अगर अभी तक का सम ऑड है तो आप इस इवन पार्ट को इधर भेज दो, ऑड माइनस इवन इक्वल्स टू ऑड। राइट, आप ये फॉर्मूला बना सकते हो उससे, और अगर ये वाले ऑड पार्ट को भेज दोगे तो ऑड माइनस ऑड इक्वल्स टू इवन। वैसे हमें इवन से तो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप ये फार्मूला यूज़ करके अपना काम निकाल सकते हो, और साथ में यहाँ से भी ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, इवन इक्वल्स टू ऑड प्लस ऑड। एक ऑड को इधर भेज दो तो बेसिकली मिल जाएगा इवन माइनस ऑड इक्वल्स टू ऑड। राइट, तो बेसिकली अगर आपको ऑड रिजल्ट चाहिए, ऑड रिजल्ट चाहिए इस दोनों फॉर्मूला में से किसी को भी देख लो,
तो इवन पार्ट में से ऑड को हटा दो या फिर ऑड पार्ट में से इवन को हटा दो, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ऑड ही होगा। ठीक है, अब थोड़ा एग्जांपल से देखते हैं नंबर से इसे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2, 4, 1, 6 और 8 ये सभी सम होते इतने तक, राइट। तो इस पार्ट तक का सम कितना है? इस पार्ट तक का सम 6 + 4, एक्चुअली प्रीफिक्स सम अगर मैं सभी का लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये 2 है, 4 मिलके 6 हो गया, 7, 3, 13। ठीक है, तो इस पार्ट में अगर मुझे जानना हो ये बंदा ऑड है, ठीक है, ऑड में से अगर मैं इवन निकालता हूँ तो भी मुझे ऑड ही मिलता है, राइट। तो बेसिकली आप 13 में से बेसिकली यहाँ तक का सम सभी का 13 है, एक इवन पार्ट को हटा दो इस 2 को, तो भी जो रिमेनिंग होगा वो ऑड ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इतने को हटा दो तो इतने का सम कर दो अब आप। तो अगर मैं 13 में से -2 कर दूं 11, राइट, ये ऑड था, इवन और ऑड रिजल्ट मिला, राइट। यहाँ 13 में से अगर आप इस 6 को भी निकालते हो ना, इतने पार्ट को, तो भी आपको एक ऑड नंबर ही मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 6 को माइनस कर दिया तो 7 मिल गया, बेसिकली 7 इतने का सम है, राइट। इतने में से मैंने इतने को हटा दिया तो 1 और 6 ये दोनों मुझे मिल गए। ठीक है, इसमें देखो अगर मैं ऑड माइनस ऑड करता हूँ, बेसिकली 13 माइनस अगर मैं 7 कर दूँ तो मुझे 6 मिल जाएगा, ये इवन है, राइट, इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली एक तरीका क्या है ऑड बंदे को फाइंड आउट करने का, अगर करंट तक का सम, इस पॉइंट पे जो सम है प्रीफिक्स सम, वो ऑड है, ठीक है, तो इससे पहले जहां जहां पर इवन सम बना था ना उन सभी को निकाल दो। यहाँ पर 2 बना था, इतने तक में 2 बना है, इसे हटा दो तो बेसिकली इतने बंदे बच जाएंगे, राइट। 4 को भी हटा दो तो 1 और 6 इतने बंदे बच जाएंगे। ठीक है, और दूसरा तरीका एक और, अगर करंट तक का सम इवन है तो 2, 1, 4, 3 और 2, ठीक है, इसका प्रीफिक्स सम 2, 3, 7, 10 और 12, राइट। करंट का सम एक इवन नंबर है 12, यहाँ तक का सम। अब अगेन इवन पे अगर मैं ऑड को हटा दूंगा तो भी मुझे रिजल्ट ऑड ही मिलने वाला है, राइट। तो 12 में मुझे ऑड को हटाना है, ऑड देखो यहाँ पर है 3, इतने तक का प्रीफिक्स सम ऑड है, राइट। इतने को रिमूव कर दूंगा ना तो जो पार्ट बच जाएगा ये ऑड बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इवन माइनस ऑड इक्वल्स टू ऑड। इवन 12 है, यहाँ तक का सम, 3 को निकाल दिया 9 बचा, राइट, इतने को निकाल दिया तो 4 + 3 ये 7 हो गया और 2 9, राइट, ये 9 आ रहा है। 12 में क्या कोई और भी यहाँ पर ऑड है? तो 3 ऑड था, 7 भी ऑड है, राइट। -7 कर दोगे तो ये आपको 5 दे देगा। ठीक है, 7 बेसिकली इतने को हटाया मैंने, तो 3 + 2 5, राइट, ये दोनों मुझे ऑड आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी एग्जैक्टली सेम लॉजिक को हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, राइट। कैसे करेंगे तो देखो, सबसे पहले कुछ नंबर्स लिख लो। तो अगर मैंने ABCDEF, या फिर एग्जैक्टली नंबर ले लेते हैं 2, 3, 4, 5, 1 और 4, ठीक है, ये सभी नंबर्स थे। तो मैं क्या करूँगा, ऑड और इवन का एक काउंट बना लूँगा कि बेसिकली यार कितने बंदे ऑड इससे पहले बने हैं और कितने इवन बने हैं इससे पहले। ठीक है, तो यहाँ तक का प्रीफिक्स सम 2 होता है, इवन है, इवन में 1 कर दिया। यहाँ तक का प्रीफिक्स सम 5, 5 ऑड है, यहाँ पर 1 कर दिया। यहाँ तक का प्रीफिक्स सम 9 ऑड है, 2 कर दिया। एक्चुअली मैंने आंसर बनाया ही नहीं अभी। ठीक है, तो अगेन इवन बाय डिफॉल्ट 0 0 पड़ा है, इवन पे इसको 1 किया। ठीक है, मुझे पता है कि करंट सम अगर इवन है तो मुझे ऑड की तलाश है, राइट। जितने भी मैं ऑड हटाऊंगा उतने डिफरेंट वे पे एक सब एरे बन जाएगा जिसका सम ऑड होता है। ठीक है, लेकिन ऑड का अभी भी ऑफकोर्स 0 है, कोई भी ऑड इससे पहले नहीं था, पहला ही नंबर ही है। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे प्रीफिक्स हम लोगे तो 5 आ गया, ऑड पे जाके 1 बढ़ा दो,
एक बंदा ऑड बन गया, और साथ में अब इस ऑड नंबर पे अगर आप इवन पार्ट को हटा देते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ऑड होगा, राइट। यहाँ पर ऑड था, इस पे इवन पार्ट हटा दो तो रिजल्ट पे ऑड आ जाएगा। इससे पहले कितने बंदे टोटल थे जो इवन थे? तो यहाँ पर 2 था, राइट। मुझे इस बार काउंट से मतलब है, एक्चुअल सब एरे से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर इवन के काउंट से मुझे एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बंदा ऑड था, एक बंदा हटा दूंगा इसको, तो ओवरऑल जो सम मिलेगा वो मुझे ऑड मिल जाएगा, राइट। तो बेसिकली अभी ना इस पार्ट को रिमूव करने से मैं सिर्फ इतने का सम देखूंगा, 3, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर देखिएगा, ये नंबर खुद ही ऑड है। ये बेसिकली ना बोल रहा है कि यार स्टार्टिंग से पूरा पूरा ऐड कर दो तो भी एक ऑड नंबर ही बनेगा, राइट। तो एक सब एरे और भी बन जाएगा बिना किसी को रिमूव किए। अगर आप किसी को रिमूव नहीं करते तो भी यहाँ तक का सम ऑड ही है, ठीक है। तो अगर अभी तक का सम इज ऑड तो बेसिकली आंसर प्लस इक्वल्स टू, अभी तक कितने इवन बने थे, प्लस में 1, राइट। इवन पार्ट को रिमूव किया और साथ में एक और जोड़ दिया, सभी को कंबाइन करके, राइट। और ठीक है, आगे बढ़ो फिर से। यहाँ तक का सम 9, 9 है ऑड, 2 कर दिया। और ऑड पे अगर मैं इवन पार्ट को रिमूव करता हूँ तो मुझे, जैसे कि ये रहा ऑड, ऑड पे इवन पार्ट को रिमूव कर दिया तो आंसर ऑड मिलेगा। यहाँ तक का प्रीफिक्स सम 9 है, 2 को हटा दो तो आपको 7 मिल जाएगा, जो कि खुद भी ऑड है, राइट। किसी को रिमूव नहीं करते, किसी को रिमूव नहीं करते तो भी यहाँ तक का सम 9 बन रहा है, ठीक है। तो ऑड इवन को रिमूव किया, +1, बिना किसी को रिमूव करे भी सम बन गया, ठीक है। इस पॉइंट पे आते हैं, तो 9 + 5 14, अगेन 14 इवन है, ठीक है। ऑड ढूंढो, कितने बंदे ऑड हैं 14 में। अगर मैं यहाँ 5 को रिमूव कर दूं 9 बचेगा, ठीक है। 14 पे मैं इतने तक का सम 9 को रिमूव कर दूं, 14 - 9, ये 5 बचेगा, राइट। दोनों ही ऑड हैं, ठीक है। सो अगर सम ऑड नहीं है तो इवन ही होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली एल्स पे काम कर सकते हैं। आंसर प्लस इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर क्या किया, ऑड नंबर्स को रिमूव किया है। जितने ऑड नंबर्स को रिमूव कर सकते हैं उतने को मैंने किया, ठीक है। 14 से यहाँ तक का 5 को रिमूव किया, यहाँ तक का 9 को रिमूव किया, ऑड आंसर मिला मुझे, राइट। यहाँ पर जाके 15 हो जाएगा ये, अगेन ये ऑड बन गया, तो ऑड में से अब इवन को रिमूव करो। 15 माइनस यहाँ तक का सम इवन 2 था, 2, यहाँ तक का सम 14 था, 15 - 14 इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर ये इक्वल होता है 13 के, राइट। और किसी को रिमूव नहीं करते तो यहाँ से यहाँ तक पूरा तो है ही, राइट। तो ले दे कि ये पूरा पूरा फॉर्मूला बन जाएगा, सिर्फ आपको इवन और ऑड के काउंट को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर सम अभी तक का ऑड है तो यहाँ पर आप ऑड प्लस प्लस कर दो, अगर अदरवाइज इवन प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर ना सम भी आप मेंटेन कर लोगे, बेसिकली इनका काउंट भी मेंटेन कर लोगे और आंसर तो बनाते हुए जा रहे हो, ठीक है। अब अगेन इस क्वेश्चन पे ना आप ढेर सारे आंसर बहुत सारे बन सकते हैं, तो 10⁹ + 7 का मॉड्यूलो करने बोला है, ठीक है। तो अभी मैं आंसर लॉन्ग पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, आखिरी पे उसे मॉड्यूलो कर देंगे फिर। तो एक लॉन्ग बन जाएगा आंसर, और इवन पार्ट 0 है और ऑड भी 0 बंदे बने हैं, ठीक है। एरे पे अब ट्रैवल कर लो, एक बंदा और बन जाएगा सम, ठीक है। यहाँ पर सम को आप चाहो तो इंट भी ले सकते हो। कंस्ट्रेन में 10⁵ बंदे हैं और एरे पे जो एलिमेंट है वो मैक्सिमम 100 हो सकता है। सभी अगर 100 होंगे तो भी 10⁻7 तक ही जाएगा ये, ठीक है। इंट के रेंज पे ही रहेगा। सबसे पहले आते ही सम पे वैल्यू को ऐड कर दिया, अगर अभी तक का सम इवन है या फिर ऑड है। अगर इवन है तो आंसर प्लस इक्वल्स टू ऑड बंदे को हटा दो, ठीक है, और इवन प्लस प्लस। अगर अभी तक का सम ऑड है तो
किसी को नहीं रिमूव करोगे तो भी ऑड ही है, बिल्कुल करेक्ट है। और साथ में जितने भी इवन वाले हैं उनको रिमूव करोगे तो भी ऑड बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगेन ऑड प्लस प्लस कर दो। रिटर्न करते समय मैं बेसिकली यहाँ पे आंसर मॉड्यूलो 10⁻⁹ प्लस 7, इसे मॉड्यूलो करूँगा और आंसर अभी लॉन्ग बन जाएगा तो उसे इंट कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।